Hello everyone, welcome to the class number 7 of the chapter IT applications। तो आज हम पढ़ेंगे और एक तरह के टॉपिक के बारे में। आज का हमारा टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ ई कॉमर्स। जैसे कि लास्ट कुछ क्लासेस में हमने ई कॉमर्स के बारे में पढ़ा, टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स के बारे में पढ़ा। तो ई कॉमर्स क्या है? इट्स ए ऑनलाइन सेलिंग एंड बाइंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज थ्रू इंटरनेट। इंटरनेट के माध्यम से कोई गुड्स मतलब कोई प्रोडक्ट या फिर कोई सर्विसेज को अगर हम सेलिंग करते हैं या फिर बाइंग करते हैं। सर्विसेज मतलब क्या? जैसे कि हमें ऑनलाइन ट्रेन टिकट बुकिंग करना है या फिर ऑनलाइन हमें कोई जैसे कि सिनेमा हॉल में टिकट बुकिंग करना है, फ्लाइट टिकट बुकिंग करना है, तो ये एक एक तरह के सर्विसेज हैं। या फिर हमें कोई कॉलेज में ऑनलाइन हम एडमिशन ले रहे हैं ऑनलाइन फीस पेमेंट करके, तो ये सारे हैं सर्विसेज, ऑनलाइन सर्विसेज। या फिर ऑनलाइन गुड्स अगर हम खरीदते हैं मतलब कोई प्रोडक्ट अगर खरीदते हैं, चाहे वो कपड़ा हो, खाने का चीज हो या फिर कोई अलग सा चीज हो, तो यहाँ पे ऑनलाइन के थ्रू या फिर इंटरनेट के थ्रू अगर हम कोई गुड्स या फिर सर्विसेज सेल करते हैं या फिर किसी से खरीदते हैं, तो उसको हम बोलते हैं ई कॉमर्स। तो आज हम देखेंगे कि एप्लीकेशन ऑफ ई कॉमर्स की ई कॉमर्स का यूज, ई कॉमर्स को कहाँ कहाँ पे कौन कौन से फील्ड में हम ई कॉमर्स का यूज होते हुए देखते हैं या फिर होता है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। नाउ ए डेज ई कॉमर्स इज यूज्ड इन मेनी एप्लीकेशंस। आजकल ई कॉमर्स को बहुत सारे फील्ड्स में बहुत सारी चीजों के लिए यूज किया जाता है। जैसे कि इट इज यूजफुल फॉर मार्केटिंग, एडवर्टाइजमेंट थ्रू इंटरनेट। अगर कोई इंटरनेट के थ्रू कुछ प्रोडक्ट अपना सेल करना चाहता है, अपने सर्विसेज को कस्टमर्स को प्रोवाइड करना चाहता है, तो उसके एडवर्टाइजमेंट के लिए, अपने प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग के लिए, जैसे कि अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, मिंत्रा हो गया, ये सारे कुछ शॉपिंग साइट्स हैं जो कि अपने मार्केटिंग के लिए, एडवर्टाइजमेंट के लिए यूज करते हैं इंटरनेट के माध्यम से ई कॉमर्स को। ओके, अपने प्रोडक्ट को सेल करके अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए। उसके साथ साथ डिफरेंट टाइप ऑफ यूनिवर्सिटीज जो कि हमें ऑनलाइन कोर्स प्रोवाइड करते हैं, जहां पे हम ऑनलाइन एडमिशन लेते हैं ऑनलाइन फीस पेमेंट करके, तो वहां पे भी हम यूज करते हैं ई कॉमर्स को। जिसके वजह से ई कॉमर्स हम किसको बोलते हैं? अगर हम कोई भी गुड्स, कोई भी सर्विसेज अगर हम प्रोवाइड कर रहे हैं किसी को, किसी से कुछ पैसा लेके इंटरनेट के माध्यम से, तो उसको हम बोलते हैं ई कॉमर्स। ओके, तो यहाँ पे ई कॉमर्स वेबसाइट्स को यूज किया जाता है। एक मतलब कोई स्टूडेंट अगर कोई यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेके ऑनलाइन कोर्स लेना चाहता है, तो वहां से उस स्टूडेंट से हम क्या करते हैं? ऑनलाइन फीस लेते हैं और उसको ऑनलाइन के थ्रू सर्विस प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पे भी मनी ट्रांजेक्शन हो रहा है। जहां पे मनी ट्रांजेक्शन होता है वहां पे हम बोल सकते हैं ई कॉमर्स हो रहा है, मतलब ऑनलाइन के थ्रू बिजनेस चल रहा है। ओके, और कहाँ पे यूज कर सकते हैं ई कॉमर्स का? इट इज यूज्ड इन बैंकिंग सर्विस। बैंकिंग सेक्टर में भी यूज किया जा रहा है। जैसे कि हम नेट बैंकिंग, ऑनलाइन बैंकिंग यूज कर रहे हैं, तो वहां पे नेट बैंकिंग, ऑनलाइन बैंकिंग में जो ट्रांजेक्शन होता है बैंक और कस्टमर के बीच, और एक बैंक से और एक बैंक के बीच, तो वहां पे भी हम यूज करते हैं ई कॉमर्स को। उसके साथ साथ इसको और कहाँ पे यूज करते हैं? इट इज यूजफुल इन ऑक्शन ऑफ यूज्ड प्रोडक्ट। जैसे कि हमने सी टू सी ई कॉमर्स के बारे में पढ़ा था कि कंज्यूमर टू कंज्यूमर ई कॉमर्स में एक कस्टमर अपना प्रोडक्ट, अपना यूज्ड प्रोडक्ट और एक कस्टमर को बेच पाता है। जिस तरह के वेबसाइट्स यूज करके, उस तरह के वेबसाइट्स को हम बोलते हैं सी टू सी ई कॉमर्स वेबसाइट्स। तो यहाँ पे ई कॉमर्स हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करता है हमारे यूज्ड प्रोडक्ट को भी बाकी कस्टमर्स के साथ सेल करने के लिए। ओके, उसके साथ साथ जैसे कि और कुछ सर्विसेज के लिए भी हम यूज करते हैं ई कॉमर्स को। जैसे कि अगर हम ऑनलाइन टिकट बुकिंग करना चाहते हैं, ट्रेन का, फ्लाइट का, होटल का या फिर कोई सिनेमा हॉल का, तो वहां पे भी हम ट्रेन टिकट, जो भी टिकट बुकिंग करते हैं हम बाय यूजिंग इंटरनेट, तो वहां पे भी जिस तरह की साइट्स को यूज करते हैं उसको भी हम बोलेंगे ई कॉमर्स साइट्स। तो वहां पे भी यूज होता है ई कॉमर्स का। ओके, और कहाँ होता है ई कॉमर्स का यूज? ई कॉमर्स का यूज हम ऐसे डिफरेंट टाइप ऑफ फील्ड्स, बहुत सारे फील्ड्स में आजकल हर जगह पे ई कॉमर्स का यूज हो रहा है। मतलब जैसे कि आप कोई कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो या फिर आप कहीं पे टिकट बुकिंग कर रहे हो, चाहे वो फ्लाइट टिकट बुकिंग हो, ट्रेन टिकट बुकिंग हो, या फिर आप कोई शॉपिंग, ऑनलाइन शॉपिंग जो कर रहे हो, ओके, या फिर आप जो ऑनलाइन बैंकिंग कर रहे हो, या फिर अपने यूज्ड प्रोडक्ट को आप बाकी कस्टमर्स को सेल कर रहे हो, सेकेंड हैंड प्रोडक्ट को, तो इन सब जगह पे हम यूज करते हैं ई कॉमर्स को। तो इन सब जगह पे, इन सारे फील्ड्स पे ई कॉमर्स का यूज होता है। तो ई कॉमर्स का यूज होने से बेनिफिट क्या है हमें? हमें ये बेनिफिट है कि हम डायरेक्टली एक कस्टमर मैन्युफैक्चरर से प्रोडक्ट को खरीद सकता है।
ओके, या फिर होलसेलर से डायरेक्टली प्रोडक्ट को खरीद सकता है, जिसकी वजह से उसको अच्छा प्रोडक्ट कम प्राइस में मिल सकता है घर बैठे ही, और उसको प्रोडक्ट खरीदने के लिए कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। घर बैठे ही सारा सर्विस उसको मिल सकता है। ये सारा फैसिलिटी प्रोवाइड करता है ई कॉमर्स। ओके, तो आई थिंक समझ आ गया कि ई कॉमर्स का एप्लीकेशन क्या है, ई कॉमर्स को हम क्यों यूज करते हैं, और कौन कौन से फील्ड में हम ई कॉमर्स को यूज करते हैं, और किस तरह के सर्विसेज या फिर क्या किस तरह के फैसिलिटीज पाने के लिए हम यूज करते हैं ई कॉमर्स को डिफरेंट टाइप ऑफ फील्ड्स में। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे ऐसे और कुछ टॉपिक्स के बारे में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।